जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की भक्ति से बहुत सरलता से और बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। और यही कारण है कि हमारे जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है और अगर हम भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाते हैं तो वो समस्या बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हैं और जब भगवान भोलेनाथ की हम आराधना करते हैं बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत अधिक ऐसे आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। हम सिर्फ भगवान शिव के पास जाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी सामग्री नहीं है, सिर्फ एक लोटे में शुद्ध जल लेकर भगवान शिव के पास आप जाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं। वहां बैठकर आप पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें, हर हर महादेव का जयकारा लगाएं। शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, किस तरह से भगवान शिव की आराधना करें, फूल बेलपत्र ये सब चीजें भी नहीं है, आप मात्र एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाकर और भगवान शिव की शरण में आप जाएं। शिवलिंग पर अर्पित करते हुए हर हर महादेव का जयकारा लगाएं या ओम नमः शिवाय बोले, महामृत्युंजय मंत्र बोले, जो भी आपको मंत्र आता हो। भगवान शिव का स्मरण करते हुए सिर्फ इतना भी आप कर लेते हैं, तब भी आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। और समस्या चाहे हमारे लिए कितनी भी बड़ी हो, भगवान के लिए वो एकदम बहुत छोटी सी होती है, नाम मात्र की होती है। हमें लगता है कि हमारी समस्या इतनी बड़ी है, पता नहीं ये दूर होगी कि नहीं होगी। लेकिन जब हम एक बार भगवान शिव की शरण में चले जाते हैं, अपनी सारी समस्याएं उनको समर्पित कर दें कि हे भगवान, ये मेरी समस्याएं हैं जो आपके लिए तिनका मात्र भी नहीं है, लेकिन मैं इनमें दबा जा रहा हूं या दबी जा रही हूं, ये इतनी बड़ी समस्या है मेरे लिए। तो सिर्फ अपनी समस्याओं को भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। एक लोटा जल आप भगवान शिव को अर्पित कीजिए। सामग्री हो तो सामग्री से आराधना कीजिए, नहीं तो इतने मात्र से ही आपकी हर समस्या का समाधान भोलेनाथ कर देते हैं। अगर हम सच्चे मन से शिव की शरण में आ जाते हैं, एकमात्र भगवान शिव को ही अपना सब कुछ मानकर, सर्वस्व मानकर भगवान शिव के पास आ जाए, फिर हम ना देखें कि हमारे आसपास कोई और भी सहारा है जो हमारी मदद कर सकता है। जैसे कि हम दूसरों पर भी भरोसा कर लेते हैं कि वो हमारी मदद कर देंगे, वो हमारी मदद कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। सिर्फ भोलेनाथ पर ही आपको भरोसा रखना है कि हे भोलेनाथ, अब आप ही हैं, जो है सब आप ही देख लीजिए। इस तरह से आप भगवान शिव की शरण में जब आ जाएंगे तो आपकी कोई भी समस्या हो, भगवान भोलेनाथ उसे अवश्य दूर करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भगवान शिव की पूजा की एक बहुत ही सरल, बहुत आसान विधि। अगर आप इस प्रयोग को, इस उपाय से आप भगवान शिव को बहुत शीघ्र प्रसन्न कर लेंगे। अगर आप 7 सोमवार लगातार कर लेते हैं तो 7 सोमवार ही करना है आपको। आगे आप चाहे तो और अधिक समय तक कर सकते हैं, क्योंकि जितना अधिक करेंगे उतना भगवान की कृपा मिलती है और फिर हमारे जीवन में समस्याएं बच नहीं जाती हैं। तो ये 7 सोमवार तक आप करेंगे, इतने में ही आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लग जाता है। आप किसी भी परेशानी से परेशान हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन का अभाव है, कर्ज की वजह से परेशान है, विवाह नहीं हो रहा है, संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, या आपके जीवन की और भी कोई परेशानी है, मन में कोई ऐसा दुख है, कोई ऐसा संताप है जिसकी वजह से आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं, किसी को भी अपनी समस्याएं बता नहीं पाते हैं, तो ऐसे में आपको भगवान शिव की ये पूजा जरूर करनी चाहिए और आपकी जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अगर आप इस विधि से भगवान शिव की आराधना करेंगे तो कैसे करनी है ये पूजा, ये मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, बात करें पूजा के बारे में, तो ये पूजा आपको सोमवार के दिन करनी है और आपको कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है कि आप सोमवार का व्रत करेंगे तभी ये पूजा कर सकते हैं। बिना व्रत किए आप ये पूजा कर सकते हैं और शाम के समय आपको ये पूजा करनी है। मतलब शाम को आपको शिव के मंदिर जाना है और वहां जाकर भगवान शिव की पूजा करनी है। तो शाम को आप स्नान इत्यादि कर लीजिए। शाम को पूजा कब करनी है? शाम को प्रदोष काल में पूजा करनी है। प्रदोष काल क्या होता है? प्रदोष काल होता है सूर्य डूबने से, मतलब सूर्य के अस्त होने से 45 मिनट पहले से लेकर और 45 मिनट बाद तक का समय, यानी कि 45 मिनट से पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है
वो होता है प्रदोष काल का समय, जो सूर्यास्त के समय का होता है। तो ये देख लीजिए कि जब आपके यहाँ सूर्य अस्त हो रहे हैं उससे पहले आप स्नान इत्यादि कर लें और मंदिर चले जाएं और उसके बाद आप वहां पर पूजा करें। शिवलिंग की पूजा करनी है तो अगर आप मंदिर जा पाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर इस समय में जैसे कि अभी मंदिरों में कई जगह लॉकडाउन है, नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप अपने घर में ही भगवान शिव की इस विधि से पूजा कीजिए। घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कीजिए, और शिवलिंग नहीं है तो भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा या मूर्ति आपने स्थापित की हुई है शिव परिवार की, आप उस पर भी पूजा कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, शाम के समय स्नान इत्यादि कर लीजिए। सूर्यास्त होने से पहले यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले तक का समय, 1 घंटे पहले तक का समय आप स्नान कर लें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, काले वस्त्र नहीं पहनने हैं, बाकी कोई भी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। हल्के रंग के वस्त्र हो, सफेद वस्त्र हो, कोई दूसरा कलर हो, लेकिन आप काला और नीला ये रंग धारण करके भगवान शिव की पूजा ना करें। शाम को जब आप पूजा कर रहे हैं, आपके पास अगर भगवान शिव को चढ़ाने के लिए सामग्री हो, जैसे कि भगवान शिव को जो प्रिय वस्तुएं हैं, बिल्वपत्र, धतूरा या फिर भांग, जो भी आपके पास हो, जितना सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वो आप उपलब्ध कर दीजिए और उसको लेकर ही आप भगवान शिव के मंदिर चले जाइए। आपके पास भगवान शिव के अभिषेक के लिए जल होना चाहिए और संभव हो तो थोड़ा सा पंचामृत बना लीजिए, जैसे कि कच्चा दूध और शहद, और चाहिए आपको दही और शक्कर, घी, ये सभी चीजें, 5 चीजें, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत बनता है। तो ये 5 चीजें आप अलग अलग भी रख सकते हैं, चाहे तो एक साथ रख लीजिए एक ही पात्र में बनाकर। तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए, आप स्टील के पात्र में पंचामृत ले सकते हैं या फिर आप चांदी के पात्र में ले सकते हैं, और ये ले जाकर आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। सामग्री आपके पास जितनी है वो ले लीजिए। अक्षत जरूर होना चाहिए जो कि साबुत हो, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से भगवान शिव की पूजा के समय आपको विशेष सामग्री क्या लेकर जानी है जो भगवान शिव की पूजा में आपको जरूर अर्पित करनी है। दोस्तों, शमी का फूल, शमी का पौधा अब तो लोगों के घरों में भी रहने लगा है, तो फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं। शमी का फूल बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव पर अगर अर्पित किया जाए तो समस्त प्रकार के संकटों से छुटकारा मिल जाता है। आपके जीवन में कितना भी संघर्ष हो, कितना भी बड़ा संकट हो, अगर आप शमी का फूल भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आपके सभी संकट भगवान शिव स्वयं काट देते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में इस तरह से इस फूल की महिमा के बारे में बताया गया है कि जैसे 10 स्वर्ण माप के बराबर स्वर्ण दान करने का फल एक आक के फूल के चढ़ाने से मिल जाता है। 1000 आक के फूलों की अपेक्षा अगर एक कनेर का फूल हम अर्पित करते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है, और 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा अगर एक बिल्वपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो उसका फल हमें मिलता है, और हजारों बिल्वपत्रों की अपेक्षा एक गुमा फूल यानी कि एक द्रोण पुष्प होता है, वो भगवान शिव पर जब अर्पित करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। इसी तरह गुमा से बढ़कर एक अपामार्ग होता है, उसे हम अर्पित करते हैं तो उसका फल मिलता है, और अपामार्ग से भी बढ़कर कुश के फूल का महत्व होता है। 1000 कुश पुष्पों से बढ़कर एक शमी का पत्ता महत्वपूर्ण होता है, और 1000 शमी के पत्तों से बढ़कर एक नील कमल का पुष्प महत्वपूर्ण होता है। 1000 नील कमलों से बढ़कर एक धतूरा, और हजारों धतूरों से बढ़कर एक शमी का फूल होता है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये भगवान शिव पर अर्पित किया जाए तो समस्त प्रकार के संकट भगवान भोलेनाथ स्वयं ही अपने भक्तों के काट देते हैं। तो शमी का फूल बहुत आवश्यक है, और शमी का फूल आपको 7 चाहिए, मतलब 7 शमी के फूल आपको भगवान शिव पर अर्पित करना है। तो जब आप भगवान शिव का अभिषेक कर लेते हैं, वहां पर आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है मंदिर में। अक्षत और बिल्वपत्र अर्पित करें भगवान शिव को। जो भी वस्तुएं आप लेकर गए हैं सबको अर्पित करने के बाद, और आपको मंत्र बोलते रहना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं जब आप अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर अपनी जो भी परेशानी है उस परेशानी को कहते हुए ये 7 जो शमी के फूल हैं वो भगवान शिव पर अर्पित करने हैं, शिवलिंग पर अर्पित करना है। और शिवलिंग पर अर्पित करते हुए आप भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे शिव भगवान, हे भगवान भोलेनाथ, आप मेरे जो भी संकट हैं, जो भी मेरी परेशानियां हैं, इन सभी परेशानियों से मुझे मुक्त करें। मुझे बस एकमात्र आपका ही सहारा है, आप ही सर्वस्व है मेरे लिए। तो मेरी जो भी परेशानी है, जो भी संकट है, उसे दूर करें, और मेरी जो भी कामना है, आपके मन की जो इच्छा है भगवान शिव से कहिए। अपनी इच्छा भगवान शिव से कहते हुए प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी इच्छा है भगवान भोलेनाथ उसे पूर्ण करें। मंदिर में थोड़े समय आप रह सकते हैं,
और भगवान शिव के मंत्र का, उनके नाम का आप जप करें, मंदिर में ही बैठकर थोड़े समय उनसे प्रार्थना करें और उसके बाद क्षमा मांगते हुए कि अगर कोई भूल चूक हुई हो पूजा में, पाठ में, या जीवन में कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से ये परेशानियां बनी हुई हैं, तो उन सभी गलतियों को, सभी भूल, सभी पापों से मुक्त करके और हे शिव जी मुझ पर कृपा करें प्रार्थना करके आप घर चले आइए। ऐसा आपको हर सोमवार को करना है, सोमवार को ही करना है। ये विशेष रूप से सोमवार का जो दिन होता है भगवान शिव का दिन होता है, और आज के दिन जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रार्थना करते हैं बहुत ही शीघ्र उनकी कृपा हमें मिल जाती है। तो हर सोमवार को आप ये उपाय करें, आपको व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सात्विक रह पाते हैं आज के दिन, जैसे कि आज आप लहसुन प्याज का त्याग कर दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाते हैं लहसुन प्याज का त्याग, तो भी आपको क्या करना है, शाम को स्नान जरूर कर लें, कि जैसे शुद्ध वस्त्र धारण कर लें, शुद्धता से स्नान करके, और फिर आप मंदिर जाएं या फिर आप अपने घर में पूजा करें। जैसी भी व्यवस्था अभी आपको मिल रही है आप पूजा शुरू कर दीजिए। बहुत ही शीघ्र आपको आपके जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जैसे ही सुविधा बनती है मंदिर तक जाने की, या आप अभी भी अगर जा पाते हैं, तो जरूर आपको ये पूजा शिव मंदिर में जाकर करनी चाहिए, शिवालय में जाकर करनी चाहिए। शिवालय में जाकर पूरे शिव परिवार की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है, और इस पूजा से भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। प्रदोष काल में ही पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए ये पूजा आपको प्रदोष काल में, यानी कि शाम के समय सूर्यास्त के आसपास ही करनी है, क्योंकि प्रदोष काल में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव शिवलिंग में विराजमान होते हैं साक्षात रूप में। तो जब हम भगवान शिव की साक्षात पूजा करते हैं उसका बहुत अधिक पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, और बहुत ही शीघ्र हमें हमारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो मैंने आपको दी है ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि शिव पूजा है और इस विधि से शिव पूजा करने से आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मन में विश्वास रखकर आप ये पूजा कीजिए, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। जिस भी कामना से आप ये पूजा करेंगे, यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ के घर में देर है पर अंधेर नहीं। हो सकता है आपको थोड़ा समय लग जाए किसी को, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जो इन 7 सोमवारों में ही बहुत शीघ्र उनकी कामना पूर्ण होने लगेगी, या फिर उनको रास्ते मिलने लग जाएंगे उनकी परेशानियों से बाहर निकलने का। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।